everyone, welcome back to my channel and a very warm welcome to another video of Divya Study Cafe. I hope आप सबको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो से हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था and that is subject verb agreement and उनके ट्रिकी केसेस, और इस वीडियो में भी हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं. So moving forward you can see tricky case number 3 and that is collective nouns. Collective nouns may take singular or plural verbs based on context. Collective nouns singular या plural verb उनके context के हिसाब से उसके संदर्भ के आधारित ले सकते हैं. इनके एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह है. The class is quiet. इस एग्जाम्पल में जब हम क्लास को एक ग्रुप के रूप में देखते हैं जो एक साथ एक ही एक्शन कर रहा है, जैसे सभी स्टूडेंट्स शांत हैं, तब वर्ब सिंगुलर होता है. The class are arguing. इस एग्जाम्पल में क्लास के स्टूडेंट्स एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, यानी हर मेंबर का अपना अपना एक्शन है. ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसे केस में क्लास को प्लूरल ट्रीट किया जाता है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होता है. Are arguing. Now moving forward to tricky case number 4 and that is compound subjects. Subject with and are plural. And से जुड़े subjects हमेशा plural माने जाते हैं, इसलिए verb भी plural होता है. With or nor verb agrees with the nearest subject. और या नोर वाले सब्जेक्ट्स में वर्ब सबसे नजदीकी सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. टॉम एंड जेरी आर फ्रेंड्स. इस एग्जाम्पल में टॉम और जेरी दोनों मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है. आर फ्रेंड्स. आइदर मॉम और सिस्टर्स आर कमिंग. इस एग्जाम्पल में वर्ब आर सबसे नजदीक सब्जेक्ट सिस्टर्स जो कि प्लूरल है उससे अग्री कर रहा है. आइदर सिस्टर्स और मॉम इज कमिंग. इस एग्जाम्पल में वर्ब इज सबसे नजदीक सब्जेक्ट मॉम जो कि सिंगुलर है उससे अग्री कर रहा है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अ बोनस ट्रिकी केस एंड दैट इज टाइटल्स, टाइम, मनी, मेजरमेंट्स. These often take singular verbs even if plural in form. Titles, time, money and measurements जैसे nouns दिखने में plural हो सकते हैं, लेकिन ये अक्सर एक यूनिट माने जाते हैं, इसलिए singular verb लेते हैं. इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. The Chronicles of Narnia is a great book. The Chronicles of Narnia नाम प्लूरल लगता है, लेकिन ये एक टाइटल है और एक सिंगल बुक को दर्शाता है, इसलिए वर्ब इज सिंगुलर है. $10 is enough. $10 पूरी रकम को एक यूनिट के रूप में दिखा रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का इस्तेमाल हुआ है. 2 hours is a long wait. 2 hours एक समय अवधि यानी टाइम ड्यूरेशन को एक यूनिट के रूप में दिखाता है, इसलिए वर्ब इज सिंगुलर है. तो इस तरह हमने इस टॉपिक में सीखा मैच द वर्ब विद द रियल सब्जेक्ट नॉट नियर बाय वर्ड्स. वर्ब को रियल सब्जेक्ट से मैच करें, उसके आसपास के वर्ड से नहीं. वॉच आउट फॉर इनडेफिनिट प्रोनाउंस एंड कलेक्टिव नाउन्स. इनडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे एवरीवन और कलेक्टिव नाउन्स जैसे टीम अक्सर सिंगुलर होते हैं, तो ध्यान से वर्ब चुने. Think carefully about compound subjects and quantities. And और से बने subjects और amounts को context के हिसाब से singular या plural माने. तो इसी के साथ that's it for today's video and we are done with this topic as well. Next video में किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे. Till then, if you have any questions or suggestions, leave them in the comments below. Thanks for watching. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल. और ये वीडियो आप सबको हेल्पफुल लगी या नहीं, ये भी जरूर बताइएगा. एंड यस, फॉर मोर पर्सनलाइज्ड लर्निंग, 1-to-1 ट्यूशन और कोचिंग, आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं @Divya Study Cafe
या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। Until next time, keep learning, keep practicing and keep it caffeinated. Cheers!